जय श्रीमन नारायण। भक्ति पुष्पा धर्मा में आप सभी का स्वागत है। मैं पितृपक्ष की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक पक्ष पूरा पितृपक्ष रहता है। कृष्ण पक्ष आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष है। पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एक गांव में धनेश्वर नाम का एक व्यक्ति था। उनको 2 पुत्र थे, एक योगी एक भोगी, और दोनों पति पत्नी एक समय निधन हो गया। योगी और भोगी दोनों अलग हो गए। दोनों अलग होकर अपना समय व्यतीत करने लगा। समय इसी तरह व्यतीत होने लगा, लेकिन भोगी जो था उसे धन था, और योगी जो था छोटा भाई वो निर्धन था। उसको धन की कमी थी। कभी भी पितृपक्ष में दोनों भाई में कोई ब्राह्मण नहीं जमाते। पितृ आते और निराश होके चले जाते थे। एक समय भोगी कहते हैं अपने पत्नी से, हे भाग्यवान, पितृपक्ष आ गया है, ब्राह्मण को भोजन करा दो। तो कहने लगी पत्नी, ठीक है, मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी। कार्य करने के लिए छोटे भाई की पत्नी को बुला लाओ। छोटे भाई की पत्नी आके सारा काम कर देगी, उसको भोजन दे दूंगी उसके बदले में। और अपना देवरानी को बुला ली, काम करवा ली सारा, और नैहर का भाई भतीजे पूरा परिवार को भोजन करा के जूठा इधर उधर बिखेर दी। थोड़ा सा अपने देवरानी को उसी में उठा के दे दी। वो जो जूठा इधर उधर बिखेरा हुआ था, पितृदेव उनका ससुर सास आए, जब देख रहे हैं कि जूठा कुठा पड़ा हुआ है और पूरा नहरा परिवार को भोजन करा दिए हैं, तो पितर संतुष्ट नहीं हुए। ये देखकर छोटे पुत्र के घर जाते हैं कि चलो, उसने कहीं कुछ ब्राह्मण भोजन कराया होगा तो मुझे तृप्त हो जाएंगे हम। तो आते हैं जब दूसरे पुत्र के घर में, तो देखते हैं कि इसके घर में तो खाना ही नहीं बना है, चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है। वही राख दोनों पति पत्नी चाट लिए और नदी के तट पे चले गए, जहाँ पर सभी पितर विराज रहे थे। पितृपक्ष में सभी पितर आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि मेरे घर में आज मेरी बहू ने खीर बनाई थी, क्या स्वादिष्ट खीर था। कोई बोलते हैं पकवान बनाई थी मेरी बहू और मैं आज तृप्त हो गया, बहुत अच्छा भोजन बना था। कोई कह रहे हैं मेरी बहू कितना अच्छा वस्त्र दी है, देखो मैंने पहन लिया हूँ वस्त्र। इसी तरह सभी पितर अपने में बात करते हैं। तो धनेश्वर अपने पति पत्नी दोनों बात करने लगे, मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो मेरे पुत्रों ने ब्राह्मण को भोजन ही नहीं कराते, जो कि अपने नैहर के परिवार को भोजन कराते हैं, उससे पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं। और मेरा छोटा पुत्र को कुछ नहीं है, जिसके कारण भोजन नहीं करा पा रहे हैं ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, तो दान और कहाँ से देंगे। यह देखकर धनेश्वर की पत्नी बहुत दुखी हुई। दोनों पितर अपने में बात कर रहे हैं, तो दूसरे पितर ने सुन लिए। कहते हैं क्यों दुखी हो, अपने पुत्र को जाके आशीर्वाद दे दो कि धन हो जाएगा, तो अगले साल पितरपक्ष में जरूर भोजन ब्राह्मण को कराएंगे और तुम तृप्त हो जाना। नहीं भी अभी तृप्त हो, कोई बात नहीं है, पुत्र तो है, पहले कैसे क्षमा कर देते थे वैसे अभी भी क्षमा कर दो। यह सुनकर धनेश्वर पति पत्नी अपने पुत्र के घर में आते हैं और पुत्र के घर में आके कहते हैं जोगी को धन हो जाए, जोगी को धन हो जाए। यह कहकर कूदने लगा पितर कि जोगी को धन हो जाए। धन से घर भर गया। और दूसरे साल जब पितृपक्ष आश्विन मास में आए, तो पुत्र ने ब्राह्मणों को भोजन कराए, वस्त्र दान दिए, आभूषण दान दिए। यह देखकर पितर अति प्रसन्न हो गए। पितृ को जो भोजन कराते हैं, यथाशक्ति दान करते हैं, पितृदेव प्रसन्न होते हैं। भोजन अवश्य ही कराएं, ब्राह्मणों को दान दें। इस तरह जोगी के घर में धन भर गया और पितृ प्रसन्न हो गया। हर साल भोजन कराने लगे। पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए।
अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।